आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। देश के आर्थिक विकास को रफ्तार देने पर रहा फोकस। कारोबार और निवेश बढ़ाने के उपायों पर मंथन। दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ा पर्दाफाश। जांच में सामने आया कुक की लापरवाही से लगी थी आग। पुलिस ने कुक केशव नेगी को किया गिरफ्तार। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली में एमसीडी का बड़ा बुलडोजर एक्शन जारी। 5 दिन में 82 इमारतें ध्वस्त, 43 संपत्तियां की गई सील। दिल्ली पुलिस ने हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 पिस्तौल, 27 कारतूस किए बरामद। पूर्वी दिल्ली में उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का किया निरीक्षण। अधिकारियों को कचरा निस्तारण और पर्यावरणीय परियोजनाओं को समय सीमा में पूरी करने के दिए निर्देश। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में युवा विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन। देश भर से 6000 युवाओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली के बलजीत नगर और पहाड़गंज में संकरी गलियां, बिजली तारों का जाल बढ़ा रहा है लोगों की चिंता। स्थानीय लोग हादसों की जता रहे हैं आशंका। अमानुल्लाह हत्याकांड का मुख्य आरोपी रेहान पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी रेहान के पैर में मारी गोली। पुलिस ने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की। T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। श्रेयस अय्यर को बनाया गया T20 का कप्तान। T20 के लिए बनाए गए तिलक वर्मा उप कप्तान। टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी को भी मिली जगह। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। फैक्ट्री की 3री मंजिल पर लगी आग। दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा। 1000 इलेक्ट्रिक टैक्सियों की होगी शुरुआत। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना लक्ष्य। अवैध निर्माण और प्रतिष्ठानों के मामले में अब अधिकारियों पर गिरेगी गाज। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। डीडीएमए एक्ट 2005 की धारा 51, 55 और 56 के तहत दोषी अधिकारियों को 2 साल तक हो सकती है जेल की सजा। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने की परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक। महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष फोकस। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने के दिए निर्देश। कैब, ऑटो और ई रिक्शा को सिस्टम से जोड़ने पर भी दिया गया जोर। सूरत में स्वदेशी हथियारों का शक्ति प्रदर्शन। लार्सन एंड टुब्रो प्लांट में जोरावर टैंक का प्रधानमंत्री मोदी ने लिया जायजा। भारतीय सेना के लिए सबसे नया टैंक है जोरावर। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाया अराजकता की राजनीति करने का आरोप। कहा कुछ निराशावादी लोग उड़ा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक। सीएम रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण को लेकर बैठक में लिया बड़ा फैसला। अवैध निर्माण पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज। दोषी अधिकारियों को 2 साल तक हो सकती है सजा। दोषी अधिकारियों के वेतन से नुकसान की होगी भरपाई। साकेत हादसे में मेडिकल छात्रों की मौत पर फाइमा ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। मृतकों के परिवारों को मुआवजा और लापरवाही की जांच हेतु हाई लेवल कमेटी की मांग। दिल्ली में पुष्प विहार इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी, 3 बदमाश गिरफ्तार। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने होटल के कुक को किया गिरफ्तार। जांच में सामने आया कुक की लापरवाही से लगी थी आग। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पोस्ट किया वीडियो। कहा दिल्ली को हरा भरा बनाने के लिए बनाए जाएंगे 18 नमो ऑक्सीजन पार्क। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने लगाया पौधा। हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना उद्देश्य। मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन। अवैध तरीके से चल रहे होटलों पर एक्शन जारी। हौज खास में हटाया गया अवैध निर्माण। साकेत के वेस्टर्न मार्ग में भी कई अवैध दुकानें सील। दिल्ली की होलंबी खुर्द गांव में शख्स की हत्या। नुकीली चीज से शख्स पर किया गया था हमला। दुकान बंद कर अपने घर लौट रहा था शख्स। पूरे मामले में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत। 2 का किया गया रेस्क्यू। नाले की खुदाई के दौरान गिरी दीवार। महिला प्रोफेसर हत्याकांड में एक्शन तेज। पुलिस ने 2 संदिग्धों की पहचान की। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ने की पहचान। शालीमार बाग में शराब ठेके के बाहर हुआ मामूली विवाद। विवाद में 28 वर्षीय सुमित झा की चाकू मारकर हत्या। शालीमार बाग में सुमित झा की हत्या पर परिजनों ने अस्पताल पर लगाया आरोप। परिजनों ने कहा पैसे जमा न होने पर देर से शुरू किया गया इलाज। नरेला में हुआ सड़क हादसा। कुत्ते को बचाने के प्रयास में दीवार से टकराई कार। हादसे में कार जलकर हुई राख। नरेला के उलंबी खुर्द में 36 वर्षीय सैलून संचालक रवि की पीट कर हत्या। हत्या के बाद नकाबपोश हमलावर फरार। नोएडा सेक्टर 63 के बहलोलपुर में शॉर्ट सर्किट से बिजली तारों में आग लगी। चिंगारियों और धमाकों से मची अफरा तफरी। बिजली आपूर्ति बंद कर टाला गया हादसा। गाजियाबाद में अवैध कब्जे हटाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश। यमुना और हिंडन नदी के तटवर्ती क्षेत्रों से कब्जा हटाने के लेकर दिए गए निर्देश।
बुलंदशहर में 2 बस की टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। बुलंदशहर में विपिन हत्याकांड के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी गिरफ्तार। ई रिक्शा लूटने के विरोध में हुई थी विपिन की हत्या। गाजियाबाद में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, अपहरण और हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर में टोल प्लाजा पर मारपीट का मामला, पुलिस ने 5 कर्मियों को किया गिरफ्तार, कार चालक के साथ की थी मारपीट। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के दौरान आरोपी गिरफ्तार, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद, चोरी समेत कई मामलों में पहले से मुकदमे दर्ज। मुजफ्फरनगर में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह से पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाश गोली लगने से घायल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने देश में मदरसा बोर्ड खत्म करने की मांग। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले पर कहा, यह फैसला देश में लागू होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में मेड को थप्पड़ मारने पर हंगामा, बड़ी संख्या में मेड ने किया हंगामा, पूर्वांचल रॉयल सिटी सोसाइटी का मामला। फायरिंग मामले में खान सर नहीं करेंगे सरेंडर, वकील बोले अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे, आज नहीं हो पाई। एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दाखिल। Z+ सिक्योरिटी हटाने से नाराज लालू परिवार, लालू राबड़ी के बाद अब तेजस्वी ने लौटाई सरकारी सुरक्षा, 2 दिन पहले हटाई गई Z+ सुरक्षा। संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबी रॉबिन दास के ठिकानों पर छापे मारी, बंगाल एसटीएफ को रेड के दौरान रॉबिन दास के तालाब से मिला हथियारों का जखीरा। मुर्शिदाबाद हिंसा की होगी विशेष जांच, सीएम शुभेंदु अधिकारी ने डीजीपी को दिए सख्त निर्देश, नुकसान कर पहुंचाने वालों की जाएगी भरपाई। राजस्थान के कोटा में चंद्रसेल मठ के महंत की धारदार हथियार से हत्या, वारदात को लेकर साधु संतों में आक्रोश, आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ा संत समाज, जांच में जुटी पुलिस। और दिल्ली में अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ दिल्ली प्रशासन और दिल्ली सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। मालवीय नगर में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया और अब इस मामले ने पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए होटल के कुक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बात सिर्फ एक गिरफ्तारी पर खत्म नहीं होती। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का महा बुलडोजर अभियान जारी है। दिल्ली को अवैध कब्जों और हादसों से मुक्त कराने का ये पूरा मेगा प्लान इस रिपोर्ट में देखिए। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस की जांच में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस अग्निकांड के मुख्य जिम्मेदार यानी होटल के कुक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुक का नाम केशव नेगी बताया जा रहा है। पुलिस जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि ये आग किसी तकनीकी खराबी से नहीं बल्कि सीधे तौर पर कुक केशव नेगी की घोर लापरवाही की वजह से लगी थी। मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली पुलिस हर तरीके से जांच में जुटी हुई है। चाहे होटल संचालक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी की बात हो या फिर उसमें एक और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि जो खाना बनाने वाला नेगी था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई और साथ साथ एक और लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हर एक एंगल पर दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है। वही मामले को लेकर दिल्ली सरकार और नगर निगम बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि अवैध रूप से बनी और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों पर एमसीडी का हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस के सहयोग से एमसीडी का ये अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त अभियान माना जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो महज पिछले 5 दिनों के भीतर एमसीडी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 82 अवैध इमारतों को जमींदोज कर यानी ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई यही नहीं रुकी, 43 संपत्तियों को चिन्हित कर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली सरकार भी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने गहन जांच का आदेश दिया है तो एमसीडी ने मालवीय नगर में अलग अलग जगहों पर जाकर जो है वो जो प्रतिष्ठान यानी कि जो व्यावसायिक संस्थान जो है वो मानक पर नहीं खरा उतर रहा है, यानी कि जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसे जो है वो कल जो है वो सील किया गया है कई जगहों पर। मालवीय नगर अग्निकांड के तुरंत बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के आला अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन और समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री का रुख बेहद कड़ा और साफ था। रेखा सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अब सिर्फ इमारतें नहीं गिरेंगी बल्कि अवैध निर्माण को बढ़ावा देने वाले और
आंखें मूंद कर बैठने वाले सरकारी अधिकारियों की खैर नहीं होगी। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जो अधिकारी इसमें जो है दोषी पाए जाएंगे उनकी सैलरी भी कटौती होगी और उन पर जो है वो कड़ी कार्रवाई भी होगा। तो यानी कि इस जो है होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली पुलिस समेत जो है एमसीडी की बात करें या फिर रेखा सरकार की बात करें, सभी तीनों तरीके से जो है वो एक्शन मोड में है और अलग अलग तरीके से कार्रवाई की जा रही है। मालवीय नगर के हादसे ने ये साबित कर दिया है कि चंद लोगों की लापरवाही और अवैध कंस्ट्रक्शन कैसे मासूम लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब सरकार और प्रशासन जाग चुके हैं। कुक केशव नेगी की गिरफ्तारी एक सबक है। तो वहीं 5 दिन में 82 इमारतों पर चला बुलडोजर उन बिल्डरों के लिए चेतावनी है जो कानून को मजाक समझते हैं। न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट। और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने और हवा को साफ सुथरा बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली सेक्रेटेरिएट से सचिवालय से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। सड़कों पर अब आपको प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां नहीं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक टैक्सियां दौड़ती नजर आएंगी। सरकार ने ऐप आधारित इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखा दी। दिल्ली को हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने का सपना अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली सचिवालय में हलचल तेज रही। मौका रहा दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाली नई ऐप आधारित इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा की शुरुआत का। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने एक साथ इन आधुनिक इलेक्ट्रिक टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार की ओर से पहले चरण में दिल्ली एनसीआर के लिए 1000 इलेक्ट्रिक टैक्सियों के बेड़े को सड़कों पर उतारा गया। इसके साथ ही ग्राहकों की सुविधा के लिए एक नया और हाईटेक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर दिल्ली सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिल्ली में 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि ग्रीन एसएम कंपनी से दिल्ली में कैब के रूप में चलेंगी, टैक्सी के रूप में। इस गाड़ी की पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो ग्रीन एसएम है ये 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। दिल्ली के अंदर आज 1000 गाड़ियों से शुरुआत की गई है। 1 साल के अंदर दिल्ली एनसीआर में 10,000 ऐसी टैक्सियां आएंगी जो 100% इलेक्ट्रिक होंगी। ये जो गाड़ी है ग्रीन एसएम, ये अब भारत के अंदर 100% मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। तमिलनाडु में इसका प्लांट है। सो ये मेड इन इंडिया भारत का अपना एक प्रोडक्ट के रूप में देश में ईवी गाड़ी का हो। ये सिर्फ एक टैक्सी सेवा की शुरुआत नहीं है बल्कि मेक इन इंडिया और वैश्विक साझेदारी की एक बड़ी मिसाल है। इस भव्य उद्घाटन के मौके पर जीएमसी के ग्लोबल सीईओ गुयेन वान थांग और विंग ग्रुप एशिया के सीईओ फाम सान चाउ विशेष रूप से मौजूद रहे। दरअसल वियतनाम की मशहूर कंपनी ग्रीन एसएम ने भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में बड़ा विदेशी निवेश यानी एफडीआई किया है। कंपनी ने तमिलनाडु में अपना विशाल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थापित किया है, जहां इन टैक्सियों का निर्माण हो रहा है। पहले चरण में 1000 टैक्सियों के बाद कंपनी का लक्ष्य अगले 1 साल के भीतर दिल्ली एनसीआर में 10,000 इलेक्ट्रिक टैक्सियों का संचालन शुरू करना है। चलिए अब आपको इन ई टैक्सियों की खासियत बताते हैं। हाईटेक सुरक्षा से लैस ई टैक्सी, यात्रियों और खासकर महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस, अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल, एआई आधारित अंदर और बाहर की कैमरा निगरानी प्रणाली, सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ा रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, सड़क, ड्राइवर और यात्री के लिए अलग अलग कैमरे, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्राइवर और यात्री दोनों के लिए एसओएस सुविधा। तो साफ है कि दिल्ली की सड़कों पर उतरती ये 1000 इलेक्ट्रिक टैक्सियां आने वाले दिनों में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर साबित होने वाली है। मेक इन इंडिया के तहत बनी ये गाड़ियां
न सिर्फ पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगी बल्कि AI कैमरों और SOS बटन की वजह से दिल्ली के सफर को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित भी बनाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। अपने तेल से कभी ना खेल, वरना होगी सेहत फेल। सेहत को खिलवाड़ ना बनाएं, पतंजलि रिफाइंड राइस ब्रान व सोयाबीन ऑयल लाएं और सेहत पाएं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया कि अब अवैध निर्माण के मामलों में दोषी अधिकारियों पर गाज गिरेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा और उनकी सैलरी, पेंशन और संपत्ति से नुकसान की वसूली की जाएगी। इसके लिए दिल्ली में DDMA एक्ट 2005 लागू किया जाएगा, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। लापरवाह अफसरों को सिर्फ आर्थिक चोट ही नहीं दी जाएगी बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस चलेगा, जिसमें उन्हें 2 साल तक की जेल की सजा और भारी भरकम जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि जब तक अफसरों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक दिल्ली को अवैध निर्माण के मकड़जाल से मुक्त कराना संभव नहीं। कल मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए थे जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वो फैसले क्या हैं, एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। सरकारी बाबू की सैलरी, पेंशन से वसूली की जाएगी। अगर पाया जाता है कि अधिकारियों ने लापरवाही की है तो अवैध निर्माण पर अधिकारियों की जवाबदेही को तय किया गया है। दोषी अफसरों की सैलरी, पेंशन से वसूली की जाएगी। सीएम के निर्देश पर रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890 लागू हो चुका है और दोषी अधिकारियों को इतना ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक चोट उन्हें दिया जाएगा, बल्कि दोषी अधिकारियों को 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। होटल, गेस्ट हाउस, B&B रेस्टोरेंट की जांच की जाएगी। बिना लाइसेंस के चल रहे होटल सील किए जाएंगे और G+ से ज्यादा वाले अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। राजधानी दिल्ली में आग से होने वाले हादसों को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार और दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से 21 मार्च 2026 तक आग से जुड़ी घटनाओं में कुल 543 लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों लोग घायल हुए हैं। में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। पिछले 6 सालों का जिक्र करें तो 6 साल में करीब 543 यानी कि 543 लोगों की जो है वो आग लगने से जो है वो मौत हो चुकी है, तो वहीं हजारों लोग जो हैं वो घायल हुए। आपको हाल ही में बता दें कि मालवीय नगर होटल अग्निकांड में 21 लोगों की जानें चली गई। कई लोग आज भी जो है वो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन 21 लोगों की मौत के बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट पर जो है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। क्या दिल्ली NCR में, जहां संकीर्ण छोटी छोटी गलियां हैं, जहां पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, जीवन यापन के लिए अलग अलग जगह से यहां पर आ रहे हैं, तो क्या वहां पर सुरक्षा मानक का जो है वो प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा है? जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, क्या उसकी गहन चेकिंग नहीं होती है? क्या उसके खुलने के समय जो है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती है? ये सिस्टम पर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क निशान खड़ा हुआ है। इसको लेकर अब सरकार और MCD भी सशक्त नजर आ रही है और जगह जगह पर जो है वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन दरअसल 21 लोगों की मौत के बाद जो है वो सीधे तौर पर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर पिछले 6 साल में देखें तो फिर 6 साल में लगातार आग लगने की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और 543 लोगों की जो है वो आग लगने के कारण उस घटनाओं में 543 लोगों की मौत हो गई है।
एमसीडी की उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया और वहां चल रहे कामों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उप महापौर ने लैंडफिल साइट पर चल रही विभिन्न परियोजनाओं और कचरा प्रबंधन व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गाजीपुर लैंडफिल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सभी काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उप महापौर के इस दौरे में उनके साथ स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षा सत्य शर्मा, डेम्स कमेटी के अध्यक्ष संदीप कपूर और शादरा उत्तरी शादरा दक्षिणी जोन के भाजपा पार्षद भी मौजूद थे। और दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में बाप बेटे की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला, जबकि उसका बेटा नाबालिग बेटा बिस्तर पर मृत अवस्था में पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, मामले की पड़ताल में जुटी है। शाम को सही सलामत खाना खाया। अच्छा, खाना खा के वो लड़का पोता अपने कमरे में सो गए, ये पड़ा यहाँ सो गए। सवेरे उठे तो उठ कर पड़ा बुजुर्ग है, घूम फिर का थोड़ा बहुत घूम फिर का और सोचा कि चाय बना ली होगी। आकर देखा आखिर चाय बढ़ाई, उठे लिए। अब किवाड़ खोल कर देखा लटक रहा ऊपर। एक ही कमरे में लटके हुए थे बाप बेटे? एक ही कमरे में लटके थे बाप बेटे? लटके मिले सवेरे। पहले बेटे को मारा, फिर बाप? पहले बेटे को मारा, बाप नहीं, फिर अपने आप फांसी लटका ली। दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 अत्याधुनिक पिस्तौल, 27 जिंदा कारतूस और एक काली मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस का दावा है कि समय रहते कार्रवाई पर एक बड़ी हत्या की वारदात को टाल दिया गया। दरअसल आउटर नॉर्थ जिले की गश्ती टीम पूट खुर्द के बंगाली मार्केट इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम की नजर एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध युवकों पर पड़ी। पुलिस को देखते ही तीनों भागने लगे लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। ये 3 लोग जब मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पे थे, इन्होंने एक सस्पिशियस बाइक वालों को इंटरसेप्ट किया। ये एक पल्सर गाड़ी थी ब्लैक कलर की, और इनकी जब तलाशी ली गई तो 3 लड़के जो इस पल्सर बाइक पे राइड कर रहे थे, इनके पास से 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स और 27 लाइव राउंड्स इनके पास से मिले। और जब इतनी बड़ी मात्रा में एमिनिशन और इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देखे, तो जब इनका इंटरोगेशन किया गया डिटेल में, जो इंटरोगेशन किया इसमें हमारे एसएचओ अखिलेश जी और एसीपी जोगिंदर जी, इन्होंने ये पता किया इस सस्टेन इंटरोगेशन के बाद कि ये जो 2 एक्यूज्ड पकड़े हैं, अजय सन ऑफ शेर सिंह, ये झज्जर का रहने वाला है, और दूसरा एक्यूज्ड कन्हैया कुमार, ये पूट खुर्द का रहने वाला है। और दिल्ली पुलिस ने अमानुल्लाह हत्याकांड के मुख्य आरोपी रेहान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वेलकम झील पार्क में छुपा हुआ था। सरेंडर करने की चेतावनी के बावजूद उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे काबू कर लिया गया। और आरोपी के कब्जे से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की गई है, जबकि मामले में उसकी मां समेत 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। अब नजर डालेंगे टॉप न्यूज पर। दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ा पर्दाफाश। जांच में सामने आया कुक की लापरवाही से लगी थी आग। पुलिस ने कुक के शव नेगी को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 पिस्तौल, 27 कारतूस किए बरामद। पूर्वी दिल्ली में उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का किया निरीक्षण। अधिकारियों को कचरा निस्तारण और पर्यावरणीय परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरी करने के दिए निर्देश। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में युवा विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन। देश भर से 6000 युवाओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली के बलजीत नगर और पहाड़गंज में संकरी गलियां, बिजली तारों का जाल बढ़ा रहा लोगों की चिंता। स्थानीय लोग हादसों की आशंका जता रहे।
अमानुल्लाह हत्याकांड का मुख्य आरोपी रिहान पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी रिहान के पैर में मारी गोली। पुलिस ने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी की बरामद। नोएडा सेक्टर 63 के बहलोलपुर में शॉर्ट सर्किट से बिजली तारों में लगी आग। चिंगारियों और धमाकों से मची अफरा तफरी। बिजली आपूर्ति बंद कर टाला गया बड़ा हादसा। T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। श्रेयस अय्यर को बनाया गया T20 का कप्तान। T20 के लिए बनाए गए तिलक वर्मा T20 के उपकप्तान। T20 इंडिया में वैभव सूर्यवंशी को भी मिली जगह। फायरिंग मामले में खान सर नहीं करेंगे सरेंडर। वकील बोले अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे। आज नहीं हो पाई एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दाखिल। भारत पर अमेरिका के टैरिफ को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। बोले पीएम ने मोदी के नेतृत्व में अमेरिका का कोई भी संभावित प्रतिबंध करेगा उल्टा असर। यूएन में भारत का पाकिस्तान को संदेश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि यूएन की जिम्मेदारी सदस्यता एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भ्रामक और झूठी बातें फैलाने के लिए करता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। अपने तेल से कभी ना खेल, वरना होगी सेहत फेल। सेहत को खिलवाड़ ना बनाएं, पतंजलि रिफाइंड राइस ब्रान व सोयाबीन ऑयल लाएं और सेहत पाएं। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल।